सेव अरावली सेव फ्यूचर आज दिल्ली से लेकर राजस्थान गुजरात तक ये नारा गूंज रहा है। लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसा नारा लगाने वाले, चिंता जताने वाले भ्रम फैला रहे हैं, जबकि भ्रम मंत्री जी के बयान में ही शामिल है। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा तय करने के लिए मोदी सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिसमें 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा, पर्वत माना जाएगा। बाकी उससे नीचे खनन और निर्माण की खुली छूट मिल जाएगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कहते हैं कि 100 मीटर की यह सुरक्षा सीमा पहाड़ी के निचले आधार से मानी जाएगी, ना कि पहाड़ी के टॉप से ऊपर से। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ। 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है, जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस नई ऊंचाई आधारित परिभाषा से लगभग 90% अरावली क्षेत्र अरावली के दायरे से बाहर हो सकता है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अरावली पर्वतमाला का महत्व उसकी ऊंचाई में नहीं, बल्कि उसके कार्य में है। ये पर्वतमालाएं एक प्राकृतिक जल संग्रहण प्रणाली की तरह काम करती हैं। ये जल भंडार राजस्थान, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अलवर जैसे बड़े शहरों को पानी की आपूर्ति करते हैं, हमें साफ हवा देते हैं। आपको पता है कि अरावली पर्वतमाला भारत की एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यह गुजरात के कच्छ से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से गुजरती है। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से उत्तर पूर्व तक इसकी लंबाई करीब 690 किलोमीटर है। इतिहास की दृष्टि से यह पर्वतमाला 2 अरब वर्ष से अधिक पुरानी है और आज भी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के लिए एक अहम लाइफ लाइन का काम करती है। लेकिन मोदी सरकार इन सब चिंताओं पर कान नहीं धर रही। इसी तरह आपने देखा होगा कि सेव हिमालय, सेव नियामागिरी, सेव हंसदेव के नारे लगते रहे हैं, गूंजते रहे हैं, लेकिन कुछ भी सेव नहीं हो पा रहा है। सोनम वांगचुक ने भी सेव लद्दाख का ही नारा लगाया था, लेकिन आज वह कहाँ हैं? जेल में। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। दिल्ली के लोगों ने भी प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाई, सांस का हक मांगा, तो सरकार ने उन्हें भी जेल में डाल दिया। तो क्या समझा जाए कि मोदी सरकार को ना पर्यावरण की चिंता है, ना लोगों की। उनके लिए अपने मित्र उद्योगपतियों के हित ही सर्वोपरि हैं। इन सवालों पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि अगर जंगल और पहाड़ी ना रहे तो क्या हम और आप और ये धरती बचेगी?